वेलकम बैक ट्वेल्थ क्लास। गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम बात करने जा रहे हैं एड्स के बारे में, एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, इम्यून को कम की जाती है इस बीमारी के अंदर हमारी बॉडी के। तो एड्स जो है वो रेट्रोवायरस से कोज की जाती है। ये 1981 में सबसे पहले रिपोर्टेड हुई थी और उसके 25 ईयर के बाद ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होती चली गई और इसने 25 मिलियन पीपल्स को किल भी करा है। जो एड्स है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV के द्वारा ही फैलता है। ये वायरस रेट्रोवायरस भी बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जीनोम मीन जेनेटिक मटेरियल RNA का होता है। ये RNA से वापस DNA बना देता है और इंजाइम जो होता है उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का, वो DNA बनकर हमारी ही सेल को अटैक करवाता है। ये ज़्यादातर HIV की जो साइकिल हम करेंगे यहाँ पर अभी, पर यहाँ पर जो ये फैलता कैसे है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन या ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड, किसी ब्लड को ट्रांसमिट करवा रहा हो और वो कंटेमिनेटेड हो और ब्लड प्रोडक्ट को, या फिर शेयरिंग ए नीडल, इन्फेक्टेड नीडल को शेयर करना हो HIV इंजेक्शन लगाने के बाद। मतलब इंट्रावीनस ड्रग्स जो एब्यूज़र होते हैं ना, जो ड्रग्स ज़्यादा नशेड़ी कह सकते हो, वो जो नीडल्स होती हैं वो एक दूसरे में शेयर करते हैं, तो उनको एड्स होने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है। बच्चे को भी एड्स हो सकता है अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान मदर से बेबी को हो सकता है थ्रू द प्लेसेंटा। तो जो पीपल जो हाई रिस्क होते हैं गेटिंग दिस इन्फेक्शन, और ये मेनली वो होते हैं जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखते हैं और जो ड्रग एडिक्टेड होते हैं, या उनको जो लगातार ड्रग्स को अपने अंदर लेते हैं, या फिर वो बच्चे जिनमें, या कोई भी ह्यूमन बींग हो सकता है जो ब्लड को ट्रांसफ्यूज करवाता रहता है। जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है थैलीसीमिया की, जिसमें ब्लड बनता नहीं है बॉडी के अंदर, तो उस केस में भी बच्चों को एड्स होने के चांस सबसे ज़्यादा रहता है। तो एड्स की जो जो सिम्टम है वो हम बताएंगे। वैसे तो एड्स जो है टच करने से या फिजिकल कॉन्टैक्ट करने से नहीं फैलता, और इट स्प्रेड ओनली थ्रू द बॉडी फ्लूइड लाइक स्पर्म हो गया, ब्लड हो गया। ठीक है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल वेलबींग है। और जो एड्स और जो HIV एड्स इन्फेक्टेड पर्सनस हैं उनको फैमिली से, सोसाइटी से हम अलग नहीं कर सकते, और देर ऑलवेज ए टाइम लैग। कई बार टाइम लैग हो जाता है इन्फेक्शंस में और अपीयरेंस और सिम्टम में। ये कई बार बेटा ये वेरी करते हैं, मंथ से लेकर ईयर तक आ जाते हैं, और ईयर कितने 5 to 10 ईयर तक उसको पता ही नहीं है, इम्यून पावर कम होती जा रही है, उसको एड्स है या नहीं है। 5 से 10 साल भी लग जाते हैं, कई बार 1 मंथ के अंदर ही पता चल जाता है। तो ये साइकिल इसकी कैसे काम करेगा देखो। ये रेट्रोवायरस जेनेटिक मटेरियल इसका RNA है, वायरल RNA कोर। ये वायरस अटैक कर रहा है सेल के ऊपर, ठीक है, ह्यूमन सेल, और इसने RNA अंदर सेंड किया। अब ये RNA क्या करेगा बेटा, DNA बनाएगा। RNA DNA से कैसे बनाएगा? RNA से DNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम है जो RNA से DNA बनाने में मदद करेगा। और ये वायरल DNA हमारी सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो DNA उसके अंदर जाकर इन्वॉल्व हो जाता है, और इन्वॉल्व होने से क्या करता है, हमारे DNA से अब अपना DNA जो है ना इसके अंदर गया है, ये इन्फेक्टेड DNA क्या करेगा, अपने ही RNA बनाना शुरू कर देगा। इसे एक तरह से क्या लगा लेता है, ये एक फैक्ट्री लगा लेता है अपने RNA को बनाने के लिए, और जितने RNA बाहर निकलेंगे उतने ही अब अदर सेल को क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगी। अब इन्फेक्शंस जो अदर सेल्स को होगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कई ट्रिलियंस ऑफ सेल पाई जाती हैं, उनको इन्फेक्ट करने में कई महीने या साल भी लग जाते हैं। इसलिए यहाँ पर नीचे जो लिखा हुआ था कि 5 to 10 ईयर या मंथ तक रिपोर्ट आ जाती है। और बेटा जैसे आफ्टर गेटिंग इनटू बॉडी ऑफ पर्सन, अगर पर्सन में अगर है तो वायरस जो है वो एंटर करता है हमारी मैक्रोफेज सेल में, मेनली T सेल के अंदर आप कह सकते हो, और वहाँ पर अपना RNA जीनोम जो है वो अंदर की तरफ रिलीज करता है, और वो वायरल DNA को बनाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम के एंजाइम के द्वारा। और ये वायरल DNA इनकॉर्पोरेट हो जाता है हमारी सेल के DNA के साथ, और इन्फेक्टेड सेल कर देता है, और हमारे सेल से वायरस पार्टिकल बनाना शुरू कर देता है। अभी मैक्रोफेज के अंदर कंटिन्यू और वायरस अंदर एंटर करता है। मैक्रोफेज जैसे मेनली आप T सेल की बात करेंगे, जैसे जो HIV वायरस है वो T सेल में ही एंटर करता है। अब T सेल होती है हेल्पर सेल,
अब टी सेल के अंदर ये वायरस बैठा और ये बी को क्या मैसेज देगी, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता उसके अंदर कौन गया हुआ है वायरस। तो टी सेल को ये किल करना शुरू कर देंगे वायरस, और टी सेल इज़ अ हेल्पर। अब बी सेल को मैसेज तभी मिलेगा ना जब टी सेल होंगी। अब टी सेल की अमाउंट कम होती जा रही है और बी सेल कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि बी सेल एंटीबॉडी बनाती थी, वो एंटीबॉडी तब बनाती जब टी सेल उसे मैसेज दे। अब टी सेल खुद ही चपेट में आ चुकी है वायरस के, तो वायरस उसके अंदर बैठकर अपनी प्रोजेनी बना रहा, अपने बेबी बना रहा है। तो टी लिम्फोसाइट जो हेल्पर उनको लगातार जो है वो कम होती जा रही है, जिससे क्या होगा, एंटीबॉडी बन नहीं पा रही और इम्यून पावर लगातार कम होता जा रहा है। एक पीरियड ऐसा भी आता है कि जहाँ पर पर्सन दूसरी बीमारियों से भी सफ़र करने लग जाता है, जैसे बाउट्स ऑफ फीवर, डायरिया, वेट लॉस, जिससे क्या होता है, ये इसका कारण है सिर्फ हमारी टी लिम्फोसाइट का कम होना। जो पर्सन है स्टार्टिंग सफरिंग करते हैं इन्फेक्शन से, उनको सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का भी चांस रहता है, जैसे माइकोबैक्टीरियम वायरस, फंगी, इवन पैरासाइट आगे लाई के टॉक्सोप्लाज्म। ये पेशेंट सेकंड टाइम बीमारी होने के चांस रखते हैं एड्स के अलावा। ठीक है बेटा, एड्स तो है ही, सेकेंड इन्फेक्शन होने के चांस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इम्यून पावर बिल्कुल कम होती जा रही है। इसको इम्यून पावर को मतलब एड्स को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट का नाम है एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। यहाँ पर ट्रीटमेंट जो है एड्स का एंटी रेट्रोवायरल ड्रग दी जाती है, पर वो पार्शली इन्फेक्टिव है, पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं है, वो पार्शली इफेक्टिव है। ये तो है कि डेथ तो पक्का होनी है, पर उसको कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। अब प्रिवेंशन ऑफ एड्स के तो कोई भी अभी तक कोई क्योर नहीं है, पर प्रिवेंशन जो है वो बेस्ट ऑप्शंस मानते हैं। HIV इन्फेक्शन जो होता है वो ज़्यादातर जो है वो मल्टीपल सेक्स और पार्टनर जो है वो अवॉइड करने हैं, और कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट का यूज करना यहाँ पर, और इन्फेक्शन से ब्लड नहीं लेना, और जो IV इंजेक्शन लिए जाते हैं, ड्रग एब्यूज़, ये नहीं होनी चाहिए, तो इसे बचाया जा सकता है। अब इसकी राइट नॉलेज देना ज़रूरी है, तो इसके लिए नेको ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन या NGO चलिए, जो टाइम टू टाइम लोगों को एजुकेट करते हैं इसके एड्स के बारे में। तो WHO ने काफ़ी प्रोग्राम किए हैं ताकि HIV को रोका जाए। मेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम HIV, ब्लड बैंक HIV से सेफ होना चाहिए बेटा, तब जाकर इनको रोका जा सकता है। डिस्पोजेबल नीडल्स को मतलब गर्म करके अच्छी तरह से तब जाकर उनको डिस्पोज करनी चाहिए। सीरिन पब्लिक या प्राइवेट हॉस्पिटल में क्लिनिकल या फ्री डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ये जो नीडल्स हैं उनका ढंग से निपटारा होना चाहिए। कॉन्डम को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज़ को रोकना चाहिए। एडवोकेटिंग सेफ सेक्स एंड प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप होना चाहिए, ताकि अगर किसी को HIV से ससेप्टिबल हो, मतलब उसको लगता हो कि HIV हो गया, तो उसको चेक करवा लेना चाहिए। तो HIV और एड्स जो है ये एक तरह से मतलब कुछ ऐसी बीमारी हैं जिनके बारे में अचानक पता नहीं चलता, काफ़ी लंबे समय के बाद ही पता चल पाता है, और ये काफ़ी लोगों में फैलती हुई जा रही है, मेनली जो हम पहले भी इनके तरीके बता चुके हैं। तो सोसाइटी में बंदा अगर किसी के एड्स है तो उसको एक दुष्ट भरी निगाहों से नहीं देखना, क्योंकि उसको हाथ लगाने से एड्स नहीं फैलेगा, ना उसके साथ खाना खाने से फैलेगा। पर आज के टाइम पे कोरोना वायरस जैसे फैल रहा है, तो वो ये वाला वायरस थोड़ा पेंडेमिक है, और ये वाला वायरस बॉडी के अंदर रहता है। इनमें काफ़ी वायरस अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें डील करना चाहिए। तो बेटा यहाँ तक HIV जो एड्स है ये कंप्लीट टॉपिक पढ़ लेना। अगला टॉपिक हमारा हम शुरू करेंगे कैंसर का। तो बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो तो बेटा मैसेज ज़रूर करना, ताकि आपके डाउट इवनिंग तक इनको सॉल्व आउट किया जा सके।